क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं? किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रेम, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को सम्मान, और कुछ लोग भगवान की तलाश में भटकते रहते हैं। मजे की बात यह है कि हर तलाश का रास्ता बाहर की ओर जाता है। जैसे कि सब कुछ हमारे बाहर है, सुख बाहर, शांति बाहर, प्रेम बाहर, ईश्वर बाहर। लेकिन किसी ने कभी यह पूछा ही नहीं, क्या जो बाहर है वो स्थायी हो सकता है? बाहर की दुनिया तो बदलने वाली दुनिया है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो फिर बाहर खोजने वाला हमेशा अधूरा ही क्यों रहता है? इसी अधूरेपन को देखकर ओशो एक वाक्य कहते हैं, भगवान की खोज बंद करो, खुद को खोजो। लेकिन इस वाक्य को सुनते ही कई लोग चौंक जाते हैं। कहते हैं, क्या खुद की खोज ही ईश्वर की खोज है? क्या भगवान बाहर नहीं, भीतर है? हाँ, यही बात है। लेकिन इसे समझने के लिए भीतर की यात्रा करनी होती है, और भीतर की यात्रा कठिन नहीं, अनजानी है। हम बाहर के नक्शे तो जानते हैं, किधर बाजार, कहां मंदिर, कहां स्टेशन, लेकिन भीतर का नक्शा किसी को नहीं पता। और जो नक्शा समाज दिखाता है वह भी उधार का होता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक असीम गहराई लिए है, एक मौन, एक प्रकाश, एक आनंद। लेकिन उसकी खोज करने से पहले आदमी बाहर भागता है, और बाहर की भीड़ इतनी बड़ी है कि कई लोग कभी भीतर लौट ही नहीं पाते। असल में भगवान की खोज बंद करने का मतलब भगवान को न मानना नहीं है। इसका अर्थ है बाहर मत ढूंढो। जो तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर जन्मों से बैठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर भीतर है तो फिर मानव इतने असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि हम भीतर की आंख खोलते ही नहीं, भीतर की चुप्पी सुनते ही नहीं, भीतर की रोशनी का सामना करने से डरते हैं। ध्यान रखना, अंधेरे से कोई नहीं डरता, डर तो प्रकाश से लगता है। अंधेरा परिचित है, प्रकाश अपरिचित। पर इसी अपरिचित से सामना होता है जब मनुष्य खुद की खोज शुरू करता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य खुद को धोखा देकर भगवान को ढूंढने निकल जाता है। क्यों? क्योंकि खुद तक पहुंचना कठिन लगता है, खुद को बदलना कठिन है। बाहर के देवता को मनाना आसान लगता है। मनुष्य का मन एक चालाक व्यापारी के जैसा हो जाता है। वह सोचता है, मैं भगवान को फूल दूंगा, पीतल का घंटा बजाऊंगा, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ूंगा, और बदले में कुछ कृपा मिल जाएगी। लेकिन ध्यान में जाना, आत्मा का सामना करना, अपने अहंकार को टूटते हुए देखना, यह सौदा नहीं है, यह तो आत्मा की शुद्धि है। इसीलिए ओशो कहते हैं, सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने खुद को जान लिया है, ना कि वह जिसने किसी किताब को कंठस्थ किया है। जब मनुष्य भीतर उतरना शुरू करता है, पहला सत्य जो सामने आता है वह है मन की भीड़। मन एक हजार आवाजों का बाजार है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की शिकायत, कभी डर, कभी इच्छा। इस शोर में तुम खुद को कैसे सुनोगे? इसीलिए ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे आवाजें शांत होने लगती हैं। एक मौन उतरता है, और उस मौन में एक ऐसी उपस्थिति महसूस होती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। वही उपस्थिति है जिसका नाम तुम भगवान रखते हो। वही उपस्थिति है जिसे योगी आत्मा कहते हैं। वही उपस्थिति है जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं। नाम अलग अलग है, अनुभव एक ही है, पर अनुभव तब होता है जब खोज भीतर की ओर हो। मनुष्य खोजता है बाहर क्योंकि उसे लगता है कि बाहर ज्यादा स्पष्ट है। लेकिन ध्यान रखना, बाहर की सारी स्पष्टता भ्रम है। भीतर का अंधकार ही सच है जिसे तुम्हें रोशनी से भरना है। जब तुम भीतर खोजते हो, एक दिन अचानक एक द्वार खुलता है। उस क्षण तुम अनुभव करते हो, मैं वही हूं जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था। यह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा विस्फोट है। उस क्षण तुम समझते हो कि ना तुम सीमित थे, न ही तुम अकेले थे, न ही तुम अधूरे थे। अधूरापन केवल मन का भ्रम था, क्योंकि मन हमेशा तुलना में जीता है। जब कोई भीतर उतरता है, तुलना समाप्त हो जाती है। वहां सिर्फ अस्तित्व है, बिना द्वंद्व का, बिना तनाव का। अब बात आती है खुद को कैसे। ओशो कहते हैं, पहला कदम है खोज की दिशा को बदलना, बाहर से भीतर। दूसरा कदम है स्वीकार, और तीसरा कदम जागरण। स्वीकार, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, सबसे पहले तुम अपने घावों से सामना करते हो। अंतर्मन के अंधेरे को देखते हो, अपनी गलतियों को देखते हो,
अपने डर, क्रोध, ईर्ष्या और द्वंद्व को देखते हो। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें स्वीकार करते हो, वे घुलने लगते हैं। छाया को बस प्रकाश की जरूरत होती है। जो आदमी अपने अंधेरे को स्वीकार करता है, वही प्रकाश को पाने की योग्यता रखता है। 2. जागरण। धीरे धीरे ध्यान की गहराई बढ़ती है, सोच कम होने लगती है, मन एक शांत झील जैसा हो जाता है। और जब झील बिल्कुल शांत होती है, तब आकाश साफ दिखता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है, तब भीतर की सत्यता साफ हो जाती है। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि तुम ही ईश्वर का हिस्सा हो, तुम अलग नहीं हो। यह भावना आते ही मनुष्य की खोज समाप्त होती है, क्योंकि खोज वही खत्म होती है जहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी। तुम पहले से वहीं थे। सारा जीवन केवल भूल को याद करने की यात्रा थी। प्रकाश की अवस्था जब भीतर का द्वार खुलता है, मनुष्य की जिंदगी बदल जाती है। अब उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं होती। अब उसे किसी देवता से सौदा नहीं करना होता। अब उसे किसी भविष्य का भय नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है, जो भी मैं खोज रहा था वह मैं ही हूं। उसके अंदर एक स्वतंत्रता जन्म लेती है, एक मौन जो न शब्दों में है न वर्णन में। और यही मौन असली भगवान है। यह कहीं बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम इस सत्य को समझते हो, तुम्हारी यात्रा स्वतंत्र हो जाती है। अब तुम किसी मंदिर के मोहताज नहीं रहते। अब तुम किसी कथा के गुलाम नहीं रहते। अब तुम किसी धार्मिक व्यवस्था की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर जीवित है, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मौन में। यदि तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो, तो उसकी खोज मत करो, खुद की खोज करो। क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, एक चेतना है, एक मौन है। जिस दिन तुम खुद को पा लेते हो, उसी दिन भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।